वेलकम टू द शो। रुदाद सफ़र का ये जो सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स हैं, इनमें हमारे नाज़रीन को ये उनके इल्म में आता रहता है कि जो मैं अपने चैनल के लिए और अपने दीगर मसरूफियात के सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट करता हूँ, मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब से मिलता हूँ। कुछ पुराने अहबाब हैं, उनसे मेरा रब्ता होता है। और अगरचे इन दिनों में मौसम की बड़ी सख्ती थी और ये कहा गया था कि लोग बाहर ना निकलें, घर से सारा दिन घर में ही मुक़य्यद रहें, तो अब कुछ 1-2 रोज़ से मौसम कुछ खुशगवार भी हुआ। तो जहाँ तक चनियोट से लाहौर आमद है, ये 27 अप्रैल को हुई थी और मई का पूरा महीना और जून के कुछ दिन जो हैं ये लाहौर में गुज़रे हैं। और यहाँ पे कुछ दोस्तों से तो टेलीफोनिक रब्ता रहा है, जिसमें सबसे जो अहम शख्सियत हैं वो चनियोट में जनाब मियाँ ताहिर अयूब साहब हैं, जो इन दिनों एक नई मॉडर्न गल्ला मंडी के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और उस सिलसिले में उन्होंने बेपनाह मीटिंग्स भी की हैं। जनाब ताहिर अयूब चनियोट के जो नेक नाम बिजनेसमैन हैं और हर दिल अजीज़ भी हैं और इंतहाई नफीस इनका बैकग्राउंड भी है। उनके जो वालिदे माजिद हैं वो मेरे बुज़ुर्गों के साथ भी उनका ताल्लुक़ रहा है ख़ानदानी तौर पे। वो बहुत आला शख्सियत हैं। ताजर तबके में मैंने कम ऐसी शख्सियात देखी हैं जो अपनी दयानतदारी, अपनी हर दिल अजीज़ी और अपने फ़ाल होने के लिहाज से मियाँ साहब जो हैं वो अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इसी तरह से जो चनियोट से ठंडी हवाएं आती हैं, उनमें एक कदीम दोस्त हैं जनाब शहबाज हरल साहब, जो प्रिंसिपल रहे इस्लामिया कॉलेज चनियोट के। फिर जनाब रिजवानुल हक चौहान साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी चनियोट के शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए इंतहाई ग्रां कदर खिदमात सरअंजाम दी। तो जब मैं चनियोट शहर में होता हूँ तो बिलअमूम मेरा रब्ता जो है वो जनाब चौधरी मसूद इकबाल साहब से भी ज़रूर होता है, और वो भी चनियोट की एक इंतहाई मोतबर मुस्तनद शख्सियत हैं, जिन्होंने चनियोट को ज़िला बनाने के लिए 2009 में इंतहाई ग्रां कदर किरदार अदा किया और डॉक्टर अमजद साकब साहब के साथ मिल के चनियोट को ज़िला का दर्जा दिलवाया। इन दिनों में जो मेरा टेलीफोनिक रब्ता है वो न सिर्फ पाकिस्तान में जनाब नासिर अली साहब, जो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और सियालकोट में क़याम पज़ीर हैं, तो उनसे तमाम जो सियासी और आइनी अमूर हैं उन पे जो कंसल्टेशन तबादला ख्याल होता है, तो जनाब नासिर अली साहब ने बहुत से मामलात में मेरी रहनुमाई की और जो अंदरूनी सूरत हाल है उससे मुझे आगाह किया कि हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है और PTI भी जो है वो अब क्या करने वाली है। इसी तरह से दुबई से जनाब मोहम्मद रिजवान खान साहब, जो मेरे उस्ताद मोहतरम के साहबजादे हैं, उनसे भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जनाब रिजवानुल हक चौहान साहब के अलावा जो चनियोट की मोतबर मुस्तनद शख्सियात हैं, उनसे भी बिलअमूम रोज़ाना की बुनियाद पे फ़ोन पे रब्ता होता है, जिनमें कि मौलवी मिठाई शॉप के जो दोस्त हैं मौलाना ताहिर फारूक साहब, जिनको मैंने अब मौलाना का लक़ब दिया है, और हाजी ज़ुबैर साहब, और इसी तरह और भी चनियोट में जो ग्रां कदर शख्सियात हैं। और सब से अलावा मैं अपने यंगर ब्रदर्स जनाब काजी मकसूद अहमद साहब का और जनाब काजी साकब अली साहब का भी तज़किरा करना चाहता हूँ, जिनसे अब गुज़श्ता कुछ महीनों में मेरा रब्ता इसलिए ज़्यादा हो गया कि इससे कबल जब मेरी वालदा माहिदा चनियोट में क़याम पज़ीर थीं तो वो इन दोनों साहबजादों का बहुत ख्याल रखती थीं। तो उनके जाने के बाद जनाब काजी मकसूद अहमद साहब से और काजी साकब अली साहब से जो यंगर ब्रदर्स हैं, उनसे मेरा रब्ता बढ़ गया है। इसी तरह जो मेरे चैनल के दोस्त हैं उनमें जनाब इमरान कमर साहब, जनाब उमर आरफ, जनाब
हाफिज़ गुलाम साहब, मोहसिन अली अरल और दीगर जो अहबाब हैं जो कि इस चैनल के लिए कोशिश करते रहते हैं, और हमारी सरपरस्ती जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर आबिद नदीम साहब भी फरमाते हैं। हमारे लिए रुज़ाद सफ़र का सिलसिला चलता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नए आने वाले काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।